हेलो प्रिय परिवार, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में। आप मुझे जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपके पास वहीं एक स्वर्गदूत भेजकर आपको आशीष देंगे, आपको बढ़िया आशीष देंगे। देखिए, हम कैसे आशीष पा सकते हैं, है ना। वचन बताता है रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मुंह से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब चंगाई पाएगा। उद्धार का मतलब पापों की क्षमा पाएगा। उद्धार का मतलब स्वर्ग में स्थान पाएगा। उद्धार का मतलब जीवन में बदलाव आएगा। बड़े ध्यान से सुने, वचन बताता है यदि तू अपने मुंह से, है ना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई, तो डॉक्टर क्या करता है? मरीज से पूछता है या मरीज के परिवार से पूछता है, या जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्लिनिक, उस व्यक्ति से पूछता है आपको क्या हुआ, और वो फिर अपने मुंह से बताता है भाई इसको ऐसी परेशानी आ गई है, सांस लेने में तकलीफ़ है, बोलने में तकलीफ़ है, चलने में तकलीफ़ है। तो वो पूरा फिर अपना बताता है, मैं 10 दिन से परेशान हूँ, या 5 दिन से, या 50 दिन से, या 10 साल से परेशान हूँ। एक दिन मैं ऐसे पूछ रहा था भाई बहनों से, बताइए भाई आपको क्या तकलीफ़ है। तो बेचारी एक जवान बहन आई और उसने बताया कि मैं बचपन से दुष्टात्मा से परेशान हूँ और मेरे कंधे झुके रहते हैं, दर्द से भरे रहते हैं। मुझे रात भर बुरे बुरे सौपन आते बचपन से, और मेरे पति पिछले 5 साल से लगातार शराब पी रहे हैं। उसने ऐसे अपनी तकलीफ बताई और फिर वो रोने लगी और कहने लगी कि हमें कभी सुकून की रोटी नहीं मिली। तो वो अपने हाल को बताने लगी। आज प्रभु भी आपसे यही कहता है, वेयर आर यू, तू कहाँ है, टेल मी, मुझे बता, मैं तेरी सुनने के लिए तैयार खड़ा हूँ। प्रभु सुनने के लिए तैयार खड़ा है आपकी। यीशु मसीह आपकी सुनना चाहता है ना। आप अपने घर के कोने में मैट बिछाएं और वहीं कहना शुरू कर दे, प्रभु यीशु आ मुझ पर दया कर। अगर आप इस समय हॉस्पिटल में बिस्तर पर हैं, तो आप वहीं कहना शुरू कर दे, अपने मुंह से बोल बोल कर, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। हे लॉर्ड मुझ पर दया कर। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप अपनी क्लास में रास्ते में कहना शुरू कर दें कि हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। मैं आपको एक बहुत बड़ी टेस्ट मनी सुनाता हूँ। एक सिस्टर हॉस्पिटल में काम करती, तो वो रास्ते से आ रही थी लेट नाइट, तो उसको किसी ने किडनैप कर लिया और वो उसको उठाकर कार में डालते हैं, शीशे बंद करते हैं, और जैसी उसकी आंख खुलती है वो देखती है कार भाग रही है और सब सिगरेट पी रहे हैं, शराब की बोतलें हाथ में है। तो बेचारी नीचे को दुबक कर ही रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु यीशु, ये मेरा आखिरी दिन है, ये लोग मेरा रेप करेंगे, मुझे मार देंगे, यही होता है हर रोज।
हे प्रभु यीशु, प्लीज मुझे बचा ले। यहाँ मेरी बूढ़ी माँ है, मेरा भाई, मेरा पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे प्रभु, ये मुझे मार कर कहीं फेंक देंगे। यहोवा मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। और वो अपने टेस्ट मनी में बता रही थी कि फिर मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक सड़क के पास, हॉस्पिटल से लगभग 2-2.25 किलोमीटर दूर, एक कुर्सी पर, जो पत्थर की कुर्सियां होती उस पर थी मैं। और वो लोग चले गए, कार टूटी हुई पड़ी थी वहीं। और मैंने अपने आप को देखा, चेक किया, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे खरोंच भी नहीं थी। और पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ। और कहती है कि ये लगभग 2.5 साल हो गए इस घटना को, और आज तक कोई रहस्य बात बनी है, कोई भेद भी नहीं खुला। मैंने अपना 10 बार चेकअप करा, क्या मेरा रेप कर लिया, या मेरा ब्लड निकाल लिया, या मेरी किडनी निकाल ली, लेकिन मेरी बॉडी में बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर को उपवास और रख रख कर धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मेरी दिन में ड्यूटी लगाई वहाँ से। तो जब आप प्रभु को, यीशु मसीह को अपने मुंह से पुकारना शुरू करते हैं, यीशु के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वो एक ही बात कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु यीशु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है ना? मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये बात प्रभु यीशु ने कही है ना, मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब पवित्र आत्मा वचन यूहन्ना पर लिखवा रहा था, तो वचन बताता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 5 से लेकर 10 वचन, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आइए प्रार्थना करें। इलोहीम, हम इस चैनल को तेरे चरणों पर रखते हैं। जितने परिवार मुझे सुन रहे हैं, उन सब को शांति दे प्रभु, परिवारों में भलाई दे प्रभु। तेरे लहू के नीचे मांगते हैं, जो लोग शराब में, नशों में, बीमारियों में, लड़ाई में, झगड़े में, क्रोध में, गुस्से में, क्लेश में है प्रभु, उन सब का हाथ पकड़कर उन्हें आशीष दे प्रभु। इस चैनल पर हर परिवार को बड़ी बड़ी भलाइयाँ आए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले 4th डे में आपकी बड़ी गवाही होगी। आमीन।